नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बिहार सिविल कोड क्लर्क का वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोग के लिए यह खुशी की बात है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं इसमें वेटिंग लिस्ट का भी सिलेक्शन होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर नोटिस दिया गया है कोर्ट के द्वारा। द बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र एंड अदर सर्विस कंडीशन कंडीशन रूल्स 2022 के अंतर्गत यह प्रावधान चयन सूची के बाद 20% तक वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। इट मीन्स आपका जो टोटल सीट है लगभग 2639, इसमें आपका 20% सीट वेटिंग लिस्ट रिजर्व रहेगा। और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपका 510 स्टूडेंट का अभी भी वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा। फ्रेंड्स, इसका जो मेरिट लिस्ट है बिहार सिविल कोड क्लर्क का 20 अक्टूबर 2025 को घोषित हो गई है, लेकिन इसका अभी ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। तो इस केस में बहुत सी इशू हो सकती है। दोस्तों अभी स्टूडेंट बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, इस कारण से वेटिंग लिस्ट में 510 बच्चों का सिलेक्शन होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे बिजली विभाग के, उसके बाद बिहार दरोगा के और उसके बाद ALAP में। तो जो इन सभी पोस्ट पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं और जो बिजली विभाग में ज्वाइनिंग बाकी है, अगर उनको अपने घर के पास जॉब मिलता है तो वो अपने घर के पास ही जॉब करना पसंद करेंगे और आसान काम करना ही पसंद करेंगे दोस्तों। इस कारण से जो बिहार में सिविल कोर्ट में सीट जो है खाली रह जाएगा। स्टूडेंट 200 से 300 स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं करते हैं अगर, तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट है 20%, इट मीन्स 510 बच्चों में से कुछ ना कुछ बच्चों का भी सिलेक्शन कन्फर्म होगा ही दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके नोटिस की जानकारी शेयर करने जा रहा हूं वेटिंग लिस्ट के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। उन पदों पर नियुक्ति करना जिनका चयनित उम्मीदवार द्वारा ज्वाइनिंग नहीं किया गया है या जिनमें कोई असमर्थता हो, या इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट असमर्थ ज्वाइन करने में, इस कारण से। और सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट आमतौर पर चयन सूची प्रकाशित होने के साथ या उसके बाद जारी किया जाता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ, वेटिंग लिस्ट की वैधता आमतौर पर 1 वर्ष की हो सकती है। इस दौरान यदि पद खाली हो जाए और दूसरे कैंडिडेट को नियुक्ति का अवसर मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 6 महीने या 1 साल तक जॉब करके छोड़ देता है, रिजाइन मार देता है, उस केस में भी वेटिंग लिस्ट वाले के पास ऑप्शन होगा फिर ज्वाइन करने के लिए दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क में। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं, तो उन्हें अभी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और इंटरव्यू में उनका 3 नंबर या 2 नंबर आया है, तो फिर भी उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और उनका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई रहेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी रिसेंट में बिहार में टेक्नीशियन ग्रेड 3 बिजली विभाग का एग्ज़ाम दिए थे, जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम दिए थे, JEC का एग्ज़ाम दिए थे, फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए थे। कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे को अपने नियरेस्ट घर के पास जॉब मिला है, तो वो जॉब वहीं करना पसंद करेंगे। इस केस में जो स्टूडेंट इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए थे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क में, उनका सिलेक्शन होगा दोस्तों। 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर भी कोई स्टूडेंट अगर रिजाइन मार के चले जाते हैं तो उसके प्लेस पर बहुत दिक्कत होगी कोर्ट में काम करने के लिए, इसलिए वो सीट वैकेंट नहीं रख सकते हैं बिहार में कोर्ट वाले। इस कारण से वेटिंग लिस्ट का तुरंत सिलेक्शन होगा। अब वेटिंग लिस्ट में जिनका सिलेक्शन होगा वो हमेशा बिहार सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर हमेशा चेक करते रहें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली वेबसाइट में दिया जाएगा। तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में जिनका इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ वेटिंग लिस्ट के लिए। वेटिंग लिस्ट की वैधता आमतौर पर 1 वर्ष तक रहती है, यानी इस अवधि में यदि कोई पद खाली होता है या उसी सूची से भर्ती की जा सकती है
1 वर्ष पूरा होने के बाद यह सूची स्वतः समाप्त मानी जाती है। इट मीन्स आपके पास 1 साल की वैलिडिटी है दोस्तों इसमें जॉब पाने के लिए, वेटिंग लिस्ट वाले के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कैंडिडेट, मैं आपको वेटिंग लिस्ट का जो कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, मैं उसका नोटिस शेयर किया हूँ। आप देख सकते हैं क्लियर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि इसमें 20% का आपका आरक्षण रहेगा कोर्ट में, अगर कोई स्टूडेंट रिजाइन मारते हैं या असमर्थ होते हैं ज्वाइन करने में उस केस में। देखिए दोस्तों, ध्यान देने योग्य की बात है, इसमें अगर जिसका सिलेक्शन हो गया है ज्वाइनिंग डेट के टाइम में अगर 1 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका जो सिलेक्शन है रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे का स्टूडेंट किया जाएगा। और दूसरे में अगर समय से पहले रिपोर्ट ना करने पर भी जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका भी सिलेक्शन रद्द माना जाएगा और वेटिंग लिस्ट से अगला उम्मीदवार को बुलाया जा सकता है। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वेबसाइट पर रोज़ाना नोटिस बोर्ड चेक करते रहें इसके बारे में और अपडेट रहें। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट नोटिस शेयर करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, इट मीन्स 20% टोटल हुआ इसका 510 स्टूडेंट। इसमें 510 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। सिलेक्शन उन्हीं का होगा वेटिंग लिस्ट में जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर रहेगा और जो रिजर्वेशन लिए हैं NCL SC ST उनका रियल होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, उन्हीं का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ जो स्टूडेंट इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं उनका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। और जैसे ही वेटिंग लिस्ट जारी होगा और आप अपना डॉक्यूमेंट सभी बना के रखें और मेडिकल जो सर्टिफिकेट रहेगा वो भी बना के रखिएगा। कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट 3 महीने तक वैलिड रहती है, इसलिए आप पहले से बना के रख सकते हैं क्योंकि इसका प्रोसीजर और वेटिंग लिस्ट 3 महीने के अंदर ही जारी हो जाएगा। और जैसे ही आपका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आप डॉक्यूमेंट सभी एक जगह जमा रखेंगे और जैसे ही वेटिंग लिस्ट जारी होगा आप नोटिस के तुरंत बाद ही रिस्पॉन्स करें। और अगर आपका नाम आता है तो टाइम से पहले आप पहुंच जाइएगा जहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगा और आपको जहां पे सिलेक्शन होने वाला है। आप टाइम से पहले ही सभी चीज़ कर लीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा।